हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। आजानुलंबित भुजो कनकावदात संकीर्तनक पितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्यै क्षिप्ताशकामादितरङ्ग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह असंबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपने कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णु श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, उसके अंतर्गत दसम स्कंध और उसमें भी 74वां 74 नंबर जो अध्याय है इसको हम श्रवण कर रहे हैं। और आज हम इसके 51वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजसूयाव वृद्धेन स्नातो राजा युधिष्ठिरः ब्रह्मक्षत्र सभा मध्ये सुशुभे सुरराडिव। जो उसका राजसूय यज्ञ का जो अंतिम उत्सव था अपभृत्य अनुष्ठान, जो कि राजसूय यज्ञ के सफल समापन का सूचक था कि भैया ये ठीक से संपन्न हो चुका है। पवित्र होकर राजा युधिष्ठिर एकत्र ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात देवराज इंद्र हों। जो आध्यात्मिक बल है वही वास्तविक श्रृंगार है किसी भी जीवात्मा का। जैसे इस जगत में तो अगर किसी को सुंदर सा दिखना है से कितने उसको कह सकते कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि भैया आप हमेशा मेकअप भी करो और बीच बीच में ये ट्रीटमेंट वो तब जाके आप लगातार सुंदर रह पाएंगे, जैसा आजकल चलता है प्रैक्टिकली। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, वास्तव में जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी चमक
ये आर्टिफिशियल वाली चमक नहीं होती, वे भगवान के बल से चमकते हैं। आज युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान के यश वर्धन के लिए यश को संपूर्ण त्रिलोकी समस्त लोकों में विस्तारित करने के लिए जो राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न किया, उसका जो कह सकते हैं के समान हो चुका है। राज्ञा सभाजिताः सर्वे सुरमानवखेचराः द्वारा समुचित सम्मान दिए जाकर देवता, मनुष्य तथा मध्य लोक के निवासी प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण तथा महान यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। सबने प्रस्थान किया अपने लोकों की ओर। दुर्योधन मृते पापम कलिम कुलामयम यो न सेहे श्रियम स्फीताम दृष्ट्वा पांडुसुतस्य ताम। पापी दुर्योधन को छोड़कर सारे लोग संतुष्ट थे, क्योंकि वह तो साक्षात कलिकाल था और कुरुवंश का रोग था, एक भीषण रोग, असाध्य, जो कभी नहीं जिसको सॉल्व किया जा सकता। वह पांडु पुत्रों के वृद्धिमान ऐश्वर्य को देखना सहन नहीं कर सका, जबकि अगर देखा जाए और इसमें ही सीधे सीधे कंपैरिजन तुलना हो सकती है, जो स्वभाव होते हैं। दुर्योधन के जीवन में तो कभी ऐसी कोई समस्याएं आई नहीं, बचपन से वो राजपुत्र है, राजकुमार का उन्होंने जो धन है, जो पद है, मान है, प्रतिष्ठा सब पाया ही तो है बचपन से। कभी कोई अभाव तो आया नहीं जीवन में, कोई संकट तो कभी आ ही नहीं पाया। लेकिन वही पांडवों के जीवन में जन्म से ही अनेक अनेक विपत्तियां और बड़ी बड़ी विपत्तियां, जिसमें से एक भी हमारे जीवन में आ जाए तो पूरे जीवन के लिए काफी हो जाती है कि भैया ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लेकिन उनके जीवन में तो बार बार आती रही, वो भगवत अनुग्रह से बार बार ऐसे परेशानियां आती ही रही। लेकिन अब थोड़ा सा उनके जीवन का एक उत्थान वाला सा, जिसको जगत में उत्थान कहा जाता है, ऐसा कुछ आया। पर वो जो दुर्योधन है, जिसको बचपन से वो सब मिला, वो पचा नहीं पाया। और भक्ति राज्य में भी यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, दूसरे के यश को पचा पाना। और भक्ति राज्य में तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। सामान्य जगत में भी अगर आपको शांतिपूर्ण तरीके से थोड़ा जीवन जी पाना है तो बहुत आवश्यक है ये। बहुत सबसे बड़ा दुर्गुण जो ईर्ष्या, दूसरे के मान को सहन न कर पाना, जहां हम अनेक बार डिस्कस करते हैं, अनेक बार सुनते हैं।
हरे कृष्ण। सबको हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। माता जी का बस नेट नहीं चल रहा है ना, तो अच्छा अच्छा, हरे अब कृष्ण। कहा ठीक है। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्ण दंडवत। हाँ, सबको धन्यवाद।